नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए डीएसएसबी में डी ट्रिपल एसबी में जो वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज बहुत सारी स्ट्रीम्स के लिए हैं, लेकिन आज अपन बच्चों बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए कौन कौन सी जो पोस्ट कोड हैं वो आप एलिजिबल हैं। आईटीआई वाले जिस पोस्ट कोड पे एलिजिबल होंगे उन 4 पोस्ट कोड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी और उसमें कितनी वैकेंसी है, कितने पद किस किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं और फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, कब एंड फॉर्म लास्ट डेट कब है और उसका एग्जाम का जो स्कीम ऑफ एग्जाम है वो क्या है, मतलब कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने टाइम का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या कौन कौन सी ट्रेड के जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलो अपन देख लेते हैं बच्चों वन बाई वन। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भाई, इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 16 जून से और लास्ट डेट जो है इसकी 15 जुलाई है। और इसमें कौन कौन सी जो पोस्ट कोड है वो है भाई 15 नंबर पे, सीरियल नंबर 15 पे जो है ये है 35/26 यानी कि फिटर ग्रेड पोस्ट कोड, पोस्ट का नाम है जो है फिटर ग्रेड सेकंड। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपसे ये सिलेक्शन करवाएगा कि आप किस पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, इसलिए ये जो है इन्होंने पोस्ट कोड डिफाइन कर रखा है, क्योंकि ये कॉमन रिक्रूटमेंट है एक तरीके से। बहुत सारी स्ट्रीम वाले जैसे बीएससी वाले भी इसमें पोस्ट फॉर्म भरेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, या फिर बीटेक वाले हैं उनके लिए भी कुछ जगह है, और कुछ पद जो हैं अपने बीएड वालों के लिए भी है, बीएसटीसी वालों के लिए भी है। इसलिए आईटीआई वालों के जो हैं उनके पोस्ट कोड आपको बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ये चीज जरूर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिटर ग्रेड सेकंड है एक, तो इसमें जो है टोटल 36 वैकेंसी है और अपने 36/26 ये लिफ्ट ऑपरेटर है इस पोस्ट का नाम, और इसमें 13 वैकेंसी है टोटल। और जो अपने असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक एसी, इसकी जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी है टोटल। और अपने सब स्टेशन अप्रेंटिस जो है उनकी जो वैकेंसी है टोटल 37 वैकेंसी है, इसका पोस्ट कोड जो है 38 है। तो आईटी वालों की जो है 35, 36, 37 और 38 जो पोस्ट कोड है वो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आईटी वालों के लिए, और कोई इनमें फॉर्म नहीं भरेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे पोस्ट कोड 35/26 को। भाई 35/26 को देख लेते हैं। फिटर ग्रेड सेकंड कौन, इसमें टोटल वैकेंसी यूआर की 17 पद है, और ओबीसी के 9 पद है, और एसटी के 2 पद है इसमें, और ईडब्ल्यूएस के 3 है। टोटल जो है अपने 36 पद है इसमें, टोटल जो है वो 36 पद है भाई। इसमें किस ट्रेड के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई आपके पास में जो है प्लम्बर ट्रेड में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 1 ईयर वाली, 1 साल वाली। और आपको इसमें इसके साथ में आईटीआई के साथ में आपको 1 साल का यानी कि 1 वर्ष का आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, पानी के वितरण व्यवस्था का आपके पास में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आपके पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसमें। इसके साथ में आईटीआई के साथ में आईटीआई कौन सी है? प्लम्बर ट्रेड का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अपन ने देखा था राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में एक 2-3 ऐसे केस आए थे जिसमें कि यार उन्होंने जो उनको बाहर कर दिया है, उनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी ट्रेड जो है थोड़ा सा अलग थी उससे। इसमें इक्विवेलेंट का कोई मतलब नहीं दे रखा है, वहां तो इक्विवेलेंट का कुछ थोड़ा बहुत दे भी रखा था, लेकिन यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट का कोई कुछ चर्चा नहीं करी है इन्होंने। पोस्ट कोड जो है 36/26 जो है लिफ्ट ऑपरेटर की है। लिफ्ट ऑपरेटर में कौन फॉर्म भर सकता है, तो भाई जिन मैट्रिक तो आपको पास में होनी चाहिए, मैट्रिक और हायर सेकेंडरी। इसके साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको वो आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में, इलेक्ट्रिशियन ऑब्लिक वायरमैन में, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ऑब्लिक वायरमैन वाले इसमें फॉर्म भर लेना। लिफ्ट ऑपरेटर में जो वैकेंसी है वो 2 यूआर के, 6 ओबीसी के, 3 एससी के, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। और अपने ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, टोटल जो है 13 पद है इसमें, ठीक है। अपने इसमें ऐसा नहीं है कि एसटी की वैकेंसी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, जनरल से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। एसटी में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ये है भाई, ओबीसी वाले बच्चे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी आदेश जारी किया था थोड़े दिन पहले, तो वहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली के रहने वाले जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वही ओबीसी में कंसिडर किए जाएंगे। अदर देन दिल्ली, दिल्ली से बाहर के किसी भी स्टेट के बच्चे जो हैं वो ओबीसी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। 37/26 के बारे में अपन देख लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक यानी कि ये अपने ये पोस्ट का नाम है। टोटल पद जो है इसमें 15 है, और 8 यूआर के हैं, 3 ओबीसी के हैं, एससी के 2 हैं, एसटी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको भाई? किसमें? असिस्टेंट कम ऑपरेटर कम मैकेनिक में। इसमें अपन का जो पोस्ट कोड है
सॉरी, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, वो चाहिए भैया आपको, या तो आपके पास में 10वीं हो या फिर हायर सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। टेक्निकल इसके साथ में टेक्निकल आपको चाहिए भाई, आईटीआई इन ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन, आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस ट्रेड में आपके पास में क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी में आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। वैसे तो ये असिस्टेंट ऑपरेटर का मैकेनिक एसी वाला ही है, इन्होंने कॉमन में उसमें भी लिख रखा है विद इन ब्रैकेट, लेकिन आपको बता देते हैं, आरएसी में आपके पास, आरएसी ट्रेड में आपके पास में आईटीआई हो तो आप पोस्ट 37/26 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करें, इसमें इसमें एक्सपीरियंस है भाई, इसमें एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग इन रेपुटेड फर्म। आपने किसी भी प्राइवेट फर्म में 2 साल, 2 वर्ष का आपके पास में अनुभव चाहिए भाई, इसमें एसेंशियल है, इसका ध्यान रखना है आपको। जो आपकी रहेगी वो 19,900 से 63,200, पे लेवल 2 में आप काम करोगे। ऊपर वाली के बारे में अपन ने एक्सपीरियंस का देखा नहीं था, तो इसमें था भी नहीं भाई ऊपर वाली में। और ये जो है, इससे ऊपर एसेंशियल एज मेंशन्ड इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें जो है एक्सपीरियंस इन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें अपना कि भाई ये जो पोस्ट कोड कौन सी है, 35/26 में, सॉरी, हाँ, 35/26 में आपको 1 साल का किसका, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36/26 में जो लिफ्ट ऑपरेटर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। 37/26 में जो है आपको ये चाहिए किसका, 2 साल का चाहिए, किसी भी प्राइवेट फर्म से आपके पास में हो भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने काम किया होना चाहिए भाई एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड फर्म के साथ में। नेक्स्ट अपन 38/26 की अपन बात कर लेते हैं, सब स्टेशन अप्रेंटिस। भाई आपके पास में टोटल वैकेंसी 37 है, यूआर की 8 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 4 है और एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी है। आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए एसेंशियल, इसमें एक्सपीरियंस का कुछ चक्कर है नहीं है, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। आपके पास में वोकेशनल ट्रेड में इसने बोला है कि भाई द कैंडिडेट शुड पजेज नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 इयर्स, 2 साल वाला आपके पास में 2 इयर्स का होना चाहिए, पहली बात तो एक चीज ये क्लियर है इसमें। एनसीटी, एनसीटी इन वोकेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वोकेशनल ट्रेड में आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, आईटीआई का 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या हो, 2 साल वाली आईटीआई हो, किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, किस में होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में दो 2 वर्ष वाली जो है आईटीआई होनी चाहिए, 2 इयर्स, किस में, इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन वालों आपके लिए 2 वैकेंसी है। सर्टिफिकेट ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन अपॉइंटेड गवर्नमेंट, ठीक है भाई। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ये वैकेंसी है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं चाहिए आपको एक्सपीरियंस भाई। इलेक्ट्रीशियन वालों आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है ये, सब स्टेशन अप्रेंटिस वाली। आप आगे भी आपका फ्यूचर अच्छा होता है, इसमें प्रमोशन वगैरह मिल जाता है आपको, ठीक है जी। एक्सपीरियंस भी आपको नहीं चाहिए, देख लेना, वैकेंसी भी इसमें ठीक है, 37 वैकेंसी है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भैया एग्जाम के ऊपर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अपनी पोस्ट कोड देख लीजिए, 35 एरी 36 37 38, चारों के चारों पोस्ट हैं अपन की इसमें। और इन चारों के लिए जो एग्जाम कोड जो है, एग्जाम जो रहेगा वो किस प्रकार रहेगी आपकी, तो ये आपका सेक्शन, 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा ए, उसमें होंगे भाई सब एमसीक्यू आएंगे आपके, जनरल अवेयरनेस आएगी यानी कि जीके आएगी। दूसरा अपना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपके पास में रीजनिंग आएगी। मैथ आएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश। भाई देखो, सीधी सी बात है, अपन बात कर लेते हैं जीके, क्या जीके हो गई अपने, रीजनिंग आ गई, रीजनिंग आ गई भाई, और आ गई मैथ्स आ गई, मैथ आ गई भाई, और हिंदी और इंग्लिश। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए का। सेक्शन ए में क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, पांचों से 20-20 आएंगे, ये और बता दिया ले आपको, इक्वल है, पांचों से 20-20 आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, पहला पार्ट ए, सेक्शन ए जो होगा। सेक्शन बी में क्या होगा भाई, एमसीक्यू आएंगे किसके, एक एक नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 100 क्वेश्चन ही आएंगे, और वो आएंगे आपके ट्रेड से स्पेसिफिक। जी हाँ भैया, नंबर
ये तो ठीक है, इसमें तो सबके लगभग बराबर होंगे बेटा, लेकिन ये जिसकी बढ़िया होगी ना, यहाँ आप सिलेक्शन ले जाओगे आप, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, और इसमें जो है आपके सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा समय रहते। और अपना फॉर्म ज़रूर भर ले बेटा, क्योंकि वैकेंसी ठीक है, इतनी भी कम नहीं है, ठीक है कम है, लेकिन आप फॉर्म तो भरिए यार। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपने जिन बच्चों ने खासकर अभी डीबी करवाया था राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में, और उनका मतलब मार्क्स कम आए थे या नहीं हो पाया था, अभी 3 ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है, एक का बाकी रहता है। तो अब जैसे अब रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि जुलाई के प्रथम वीक में जो है आपका रोजगार मेला लगने वाला है, और वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात सरकार बोल रही है। तो इसलिए रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। और ये वैकेंसी है, आप दिल्ली में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, इसलिए आप ज़रूर अप्लाई करें। और अंत में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो बेटा मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू।